बारे में। जो वाटर वर्ड है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड से है, ये हमें हेल्प करता है ड्रिंकिंग में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में और इंडस्ट्रीज में। जो वाटर है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। और जो वाटर है हमारे पूरे वर्ल्ड में वो 2.5 to 3% क्या है, ड्रिंकेबल है। और जो 97% वाटर है वो क्या है, सलाइन वाटर है, मीन साल्टी वाटर है। और जो ओशन में क्या पाया जाता है, साल्टी वाटर पाया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है क्लोराइड की, सोडियम की और साल्ट की, ठीक है। अब साल्ट जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो वाला साल्ट, ठीक है, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो वाला साल्ट, ठीक है। अब जो वाटर है वो हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। और जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सलाइन है, साल्टी है और 2.5 to 3% क्या है, ड्रिंकेबल है। वो हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है और फ्रेश लेक से मिलता है, ठीक है। और जो हमारा वाटर होता है, सबसे बड़ी ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है, डेड सी में पाया जाता है, इन इज़राइल। डेड सी कहाँ है, इज़राइल में है। इज़राइल वो जो डेड सी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। उसमें जो वाटर है पर लीटर क्या है, 340 ग्राम्स क्या पाया जाता है उसमें पर लीटर। उसके वाटर में पर लीटर में क्या पाया जाता है, 340 ग्राम्स साल्ट पाया जाता है। और जब हम ओशन की बात करते हैं तो उसमें पर लीटर 35 ग्राम क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। और जो इजराइल में जो डेड सी है उसमें पर लीटर 340 ग्राम क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा साल्ट कहाँ है, इजराइल में, डेड सी में, ओके। तो अब हम बात करते हैं टेरेरियम। टेरेरियम क्या है, जो टेरेरियम वर्ड है वो कहाँ से, लैटिन वर्ड से आया है। टेरा का मतलब है अर्थ या फिर लैंड और एरियम का मतलब है प्लेस, ठीक है। अब ये टेरेरियम है, ये किसी ने डिस्कवर किया था। टेरेरियम होता क्या है, टेरेरियम एक जार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सोइल को फिल करते हैं और उसमें हम क्या, प्लांट्स जो होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, वो उसमें हम क्या करते हैं, उनमें पुट करते हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। और बाद में स्प्रे करते हैं वाटर, तो एक टेरेरियम बनता है, मीन्स एक स्मॉल पोट, एक स्मॉल लाइक जार पोट, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी मीन्स इसका इन्वेंशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन में दोनों में फ़र्क है। डिस्कवरी वो होती है कि किसी ने खोज की उसके बारे में, इन्वेंशन वो होता है कि किसी ने कोई चीज़ बनाई। तो इन्होंने इन्वेंशन किया था, नेथानियल बोर्ड ने किया था 1829 में, ठीक है। इसका अब जो ओशियन सर्कुलेशन है, ओशियन सर्कुलेशन किसको रेफर करता है, ओशियन सर्कुलेशन रेफर करता है मूवमेंट को। किसकी मूवमेंट को, जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको रेफर करता है। इट इज़ नेवर स्टिल, जो वाटर है वो कभी भी स्टिल नहीं रहता है, हमेशा क्या है, मूवमेंट करता रहता है। चाहे आप रिवर्स में देखो, लेक्स में देखो, ओशियंस में देखो, तो हमेशा क्या करता है, मतलब मूवमेंट करता रहता है। इसे ही कौन रेफर करता है, ओशियन सर्कुलेशन, इसको ही क्या करता है, रेफर करता है। ओशियन सर्कुलेशन 3 चीज़ों में डिवाइड है, वेव्स में डिवाइड है, टाइड्स में डिवाइड है और ओशियन करेंट्स में डिवाइड है। अब जो वेव्स हैं, वेव्स में हम सुनामी पढ़ते हैं, ठीक है। अब वेव्स होती हैं, वेव्स क्या होती है, एक अल्टरनेटिव राइज एंड फॉल होता है ओशियन सरफेस पे, ठीक है। मीन्स पानी का ऊपर मीन्स पानी का गिरना और ऊपर जाना। मीन्स मान लो वेव्स हैं, पहले ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, ऐसी तो होती हैं वेव्स, ऐसे ऐसे करके ऐसे लहरती रहती हैं, अल्टरनेटिव मूवमेंट करती रहती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो वेव्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, ओशियन सरफेस पे होती हैं। और वेव्स जब आंधी आ जाती है, एक बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, एक हाई मीन्स एकदम से क्या है, विंड का ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उस वेव जो होती है वो क्या हो जाती है, हायर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और उससे क्या होते हैं, टर्मेंडोज क्रिएट होते हैं और हमारा अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक के साथ वोल्केनिक इरप्शन का भी क्या है, हमें डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब जो अर्थक्वेक हैं, वोल्केनिक इरप्शन, ये सब क्या है, इंडोजेनिक फोर्सेस हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं पर उनका डिस्ट्रक्शन, डैमेजेस हमें अर्थ के बाहर देखने को मिलता है। और वेव क्या है, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस है, मीन्स वो अर्थ के बाहर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वेव का कोई ऐसा फोर्स है जो इंटीरियर में हुआ और उसके कारण क्या है, वेव हमें हमारे इंटीरियर में, हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिली, ऐसा नहीं है। वेव क्या है, एक एक्सोजेनिक फोर्स है जो हमें अर्थ के बाहर देखने को मिलता है। और सुनामी भी क्या है, एक एक्सोजेनिक फोर्स है जो हमें अर्थ के बाहर देखने को मिलता है। वेव से ही क्या है, सुनामी क्रिएट होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आंधी आएगी तो उसके साथ अलग अलग टाइप के डैमेजेस क्रिएट होंगे। मैंने आपको बताया एंडोजेनिक फोर्सेस भी क्रिएट होंगे और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी क्रिएट होंगे। फॉर
फॉर एग्जाम्पल सुनामी, ठीक है। अब जो सुनामी होती है कई बार क्या होती है वो 15 मीटर तक की हाइट होती है, पर कई बार क्या होता है सबसे एवर मेजर्ड जो सुनामी थी वो 150 मीटर की थी, ठीक है। और वो 2004 में हुई थी। 2004 में हुई थी, उसने क्या किया था, जो इंडिया के जो पॉइंट थे, इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, इंडिया में उसने क्या किया था, डिस्ट्रक्शन और डैमेजेस किए थे। जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वो क्या हो गए थे, सबमर्ज्ड हो गए थे। अब हमने वेव्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टाइड। टाइड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्प्रिंग टाइड होता है, लीफ टाइड होता है। जो टाइड होती है वो क्या है, ट्वाइस इन डे आते हैं, मीन्स 2 दिन में 2 बार आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिलती है, टाइड क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सन, मून और अर्थ होता है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी मूवमेंट्स के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, टाइड्स देखने को मिलता है। और जो टाइड्स होते हैं वो स्प्रिंग टाइड होता है, लीफ टाइड होता है। अब स्प्रिंग टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड वो होता है जिसमें सन मून अर्थ एक ही लाइन में हो, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और स्प्रिंग टाइड को हम हाई टाइड भी बोलते हैं, और हाई टाइड हमें हेल्प करते हैं नेविगेशंस में, ठीक है, और कई एरियाज़ में हमें जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, और फिशिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो टाइड्स होते हैं वो मैंने बताया राइज एंड फॉल होता है उनका ओशियन सरफेस पे, और वो दिन में 2 बार आते हैं, ट्वाइस इन डे। और वो क्यों आते हैं, सन, अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो मैंने आपको ये बताया, तो टाइड जो उनका राइज एंड फॉल होगा ओशियन सरफेस पे, तो क्या होगी, जो फिशेस होंगे वो क्या आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजर आ जाएंगे किसी लैंड के, किसी एरिया पे, या फिर कोई लैंडफॉर्म होता है, लैंड प्लेटफॉर्म है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोजर आ जाएंगे, तो वहाँ पे जो फिशेस हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगी, और फिशेस मैन उन्हें क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और उनके लिए क्या रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और टाइड्स किस में हेल्प करते हैं, कुछ एरियाज हैं वहाँ पे क्या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ओशियन करंट्स आपको वार्म करंट्स भी देखने को मिलते हैं, और आपको कोल्ड करंट्स भी देखने को मिलते हैं। अब जो ओशियन करंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओशियन करंट एक ऐसी स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टीम लाइक वाटर होता है, जो ओशियन फ्लोर पे आपको देखने को मिलता है, ओशियन सरफेस पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वो 2 टाइप के होते हैं, वार्म करंट भी हो सकता है, कोल्ड करंट भी हो सकता है। जो वार्म करंट होते हैं वो पोलर टू इक्वेटर क्या करते हैं, जनरेट होते हैं, और जो हमारे कोल्ड करंट है वो हमारे कहाँ से जनरेट होते हैं, पोलर से लेके मीन्स हाई एल्टीट्यूड से लेके लोअर एल्टीट्यूड से क्रिएट होते हैं। और जहाँ पे हमारे वार्म करंट और जो कोल्ड करंट है ये दोनों ही होंगे, वहाँ पे जो फिशिंग है वो वहाँ पे क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा वहाँ पे क्या करना, फिशिंग करना। फॉर एग्जांपल जापान, अमेरिका कोस्टल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ लिया वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, इनका जो यूज़ है वो भी पढ़ लिया कि फिशिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। पर ये कई बार क्या होते हैं, जब ये दोनों ही क्या करते हैं, मीट करते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, तो कई बार क्या होता है कि हम नेविगेशन में हेल्प नहीं कर पाते, कई बार फॉग हो जाता है, उसके कारण हम क्या नहीं कर पाते, नेविगेशन में हेल्प नहीं कर पाते। तो ये इसमें क्या है, इनका एक डीमेरिट्स है। देखो किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो उसकी बुराई भी होती है। तो वार्म जो करंट्स हैं वो क्या है, आपको वार्म करंट और जो कोल्ड करंट है दोनों एक साथ मिलते हैं, तब क्या है, फिशिंग जो है वो इजी होती है किसी एरिया में। मान लो कि जो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, दोनों ही एक साथ मीट हो रहे हैं, मीन्स एक साथ मिल रहे हैं, तो वहाँ पे फिशिंग क्या होगी, इजी होगी। और अगर क्या हो रहा है कि एक जगह वार्म करंट्स और जो हमारे कोल्ड करंट है दोनों मीट हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, और फोगी वेदर है, मीन्स धुंध है, तो वहाँ पे आपको नेविगेशन में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। यही था हमारा वाटर का टॉपिक। इसमें हमने ओशन सर्कुलेशन पढ़ा, वेव्स पढ़ी, टाइड्स पढ़ी कि वेव्स कैसे होती हैं, टाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ओशन करंट्स क्या होते हैं, ओशन करंट स्टीम होती हैं वाटर जो हमारे ओशन फ्लोर पे आपको देखने को मिलती हैं, और जो वार्म करंट होते हैं वो कहाँ से कहाँ जनरेट होते हैं, और जो कोल्ड करंट है वो कहाँ से कहाँ जनरेट होते हैं, और इन दोनों का मेरिट और डिमेरिट क्या होता है, ठीक है। और जो वाटर है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। टेरेरियम के बारे में पढ़ा हमने। तो आज की वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।